कारगिल युद्ध ने न सिर्फ भारत की रणनीति बदली बल्कि इस युद्ध से हमारे देश ने बहुत कुछ सीखा। पहली बात तो यह सीखी कि अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका ने हमें यह एहसास दिलाया। इस दौरान युद्ध के दौरान भारत चाहता था कि अमेरिका अपने सैटेलाइट्स की मदद से भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की सही जानकारी उपलब्ध करा दे, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया और तब भारतीय सेना के लिए कारगिल की चोटियों पर पहुंचना ठीक वैसा ही था जैसे किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हो और उसे खाई को पार करके विजय हासिल करनी हो। और हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम से यह काम बखूबी किया। और आप याद रखिए, उस समय आतंकवादी भी थे और पाकिस्तान की सेना भी थी, और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों को आगे कर दिया था। आतंकवादी भारतीय सेना से लड़ रहे थे और आतंकवादियों को कवर देने के लिए पीछे पाकिस्तान की सेना खड़ी थी। यानी दो फ्रंट पर भारतीय सेना लड़ रही थी। भारत ने यह भी सीखा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल वहां की सेना के पास ही होता है, वहां के जनरल के पास ही होता है। जब कारगिल युद्ध हुआ तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो युद्ध के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। कारगिल युद्ध से भारत ने यह सीखा कि पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में कभी भी भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध से कुछ महीने पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर गए थे और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन जैसे ही वाजपेयी लौटे, उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल में भारतीय चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ ये कहते रह गए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ की प्लानिंग क्या थी। कारगिल युद्ध के बाद ही भारत ने महसूस किया कि देश में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, जो तीनों सेनाओं के बीच एक कड़ी का काम करे, उन्हें कोऑर्डिनेट करे। हालांकि सीडीएस की नियुक्ति में 20 साल और लग गए और फिर वर्ष 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। लेकिन ये जो आइडिया था, ये जो सीख थी, हमें 1999 में ही मिल गई थी। कारगिल युद्ध में चीन की भूमिका बहुत अहम थी। चीन और पाकिस्तान भले ही हमेशा से एक टीम में रहे हों, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं किया था। यही नहीं, युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ चीन गए तो वहां से उन्होंने अपनी सेना से बात की और यह कॉल भी रिकॉर्ड हो गई थी। और बाद में इस रिकॉर्डिंग को भारत सरकार ने चलाकर यह साबित कर दिया था कि कारगिल में छिपकर बैठे सैनिक पाकिस्तान के ही हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान इसे इनकार कर रहा था। तो बहुत सारी सीख हैं इस दौरान जो कि भारत के लोगों ने और हमारे पूरे सिस्टम ने इस कारगिल युद्ध से सीखा।